वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट को लेकर दरभंगा नगर निगम सभागार में बुधवार को आयोजित बैठक हंगामेदार रही। दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजू माड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता, निगम पार्षद और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान बजट पर चर्चा कई बार तीखी बहस में बदल गई। पार्षदों ने शहर की मूलभूत समस्याओं, पेयजल, जल निकासी, साफ सफाई और सड़क व्यवस्था को लेकर निगम पर सवाल की बौछार कर दी। उनका आरोप था कि बजट में जमीनी समस्याओं को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं दी गई है। होल्डिंग टैक्स वृद्धि की भी बात सामने आई और बैठक में होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि नियमों के अनुसार समय समय पर टैक्स में वृद्धि का प्रावधान है। बजट में कई त्रुटियों का मुद्दा उठाया गया। पार्षद नवीन सिन्हा ने बजट प्रारूप में त्रुटि और योजनाओं के अस्पष्ट विवरण पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि इससे पारदर्शिता प्रभावित होती है और सुधार आवश्यक है। पार्षद मुकेश कुमार और नवीन सिन्हा ने निगम द्वारा दिए गए गिफ्ट का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि जब बजट में इसका उल्लेख नहीं तो गिफ्ट किस आधार पर दिया गया। इस मुद्दे पर काफी देर तक बहस हुई। पार्षद पूजा मंडल ने सभी वार्डों में समान रूप से योजनाएं देने की मांग की। हालांकि कुछ बातों को लेकर उनकी कुछ शिकायतें भी थी और कहा कि जो योजना है निगम की वह सभी योजना उनके वार्ड में भी मिलनी चाहिए। वहीं पार्षद फिरदौस जहां ने भी कब्रिस्तान की सफाई का मुद्दा उठाया और उनके वार्ड में भी निगम की सभी योजना जो आती है वह सब मिले ऐसी मांग की। वहीं नफीजुल हक रिंकू ने अधूरे कार्य और एजेंसियों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि कई योजनाओं की राशि वापस जाने का खतरा है। नगर आयुक्त राकेश कुमार गुप्ता ने कहा कि पार्षदों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों की समीक्षा कर आवश्यक सुधार किए जाएंगे। पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद नारद ने कहा कि बजट में कमियां हैं लेकिन समय पर इसे पारित करना भी आवश्यक है ताकि विकास कार्य प्रभावित न हो। महापौर अंजू माड़ा ने बताया कि दरभंगा नगर निगम का लक्ष्य शहर का समग्र विकास है। उन्होंने पार्षद से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों को शामिल किया जाएगा। बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि पार्षदों के सुझाव के आधार पर बजट में संशोधन किया जाएगा। हालांकि बैठक में हुए हंगामे ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार बजट पारित करना आसान नहीं होगा। दरभंगा नगर निगम सभागार से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नगर आयुक्त सभी का मैं इस सदन में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बैठक की कार्रवाई को शुरू करने का आदेश देती हूँ। धन्यवाद। बैठक 2026-27 के बजट के संबंध में बैठक के लिए दरभंगा नगर निगम के किया जा रहा है। इसके पूर्व स्थायी समिति द्वारा इस बजट 2026-27 का अनुमोदन किया गया। उसमें बहुत सारी बातें थी जिसको सुधार करके और उसका जो सुधार किया गया उसकी प्रोसीडिंग में उन सभी को सप्लीमेंट्री के रूप में उसको शामिल किया गया है और पुनः फिर आज इसको सदन में लाया गया है। सदन में मेरा आग्रह होगा कि 1-4 अप्रैल से जो भी हम लोगों का नगर निगम में जो भी काम होना है वो इस बजट के माध्यम से ही होना है। सरकार के द्वारा जो भी राशि दी जानी है, चाहे जो भी हम लोग अपना खर्च करेंगे, उसके लिए जब तक बजट में जो उपलब्ध नहीं रहेगा या राशि का एलोकेशन नहीं होगा तब तक हम लोग कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मेरा यह अनुरोध होगा सभी लोगों से कि यदि कोई इसमें त्रुटि छूट गई है, कोई बात 2-3 चीज हम लोग इसका मैसेज दिए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का अच्छा बोर्ड समिति के बाद भी हम लोग उसको पढ़े हैं। कुछ त्रुटि रह गई है उसको भी हम लोगों ने सुधार कर लिया चार्टर्ड अकाउंटेंट का बनाएंगे। और क्योंकि ये विभाग में इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस किया जाता है, थोड़ा भी त्रुटि रहने पर फिर उसको वो चीजों को हटा दिया जाता है या उसका आधार पर राशि नहीं आवंटित की जाती है ताकि फिर हम लोगों को दिक्कत हो जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी चीज जो है जो छूटे नहीं, इस बजट में सारे चीजों को हम लोग वहां पूर्व की भांति से जो चला रहा है उसको हम लोगों ने डिस्कस किया ही है। जो चीजें हट गई हैं उसको हम लोगों ने हटा भी दिया है स्थायी समिति के माध्यम से और जो भी फाइनल बन करके आया है यह भी एक टेंटेटिव ही है। आपके अनुमोदन सुझाव के पश्चात जो भी बातें आएगी उसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे, क्योंकि इसको बनाने के तुरंत बाद 5 से 7 दिन के अंदर में हम लोग को इसको विभाग को भेजना होता है। विभाग में भी इसकी प्रॉपर समीक्षा की जाती है। उसी के आधार पर जितना भी फाइनेंस से पैसा आना होता है इसी के थ्रू आता है। 16वां वित्त आयोग
आने वाला है इस बजट के आधार पर ही सारा हम लोगों को दिया जाएगा। इसको हमको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े ताकि सारी बातें हो जाएंगी, अच्छे कुछ हो जाएगा तो उस पर हम लोग सुझाव लेकर के उसमें हम लोग उसको शामिल करेंगे ताकि अगले एक साल के लिए हम लोगों को किसी प्रकार के काम करने में कोई दिक्कत नहीं। और हम चाहेंगे कि चलते कॉन्फ्रेंस चाहे से आपको बता देंगे वार्ड की समस्या को लेकर इस दिन बैठक होगी। रही बात कि जब तक हमको वार्ड की समस्या का बैठक नहीं बताइएगा तब तक हम लोग बोर्ड की बैठक को हम लोग मानता नहीं देंगे। हम खासकर हम नहीं बैठेंगे कि फिर आज का बोर्ड का बैठक हो जाएगा 3 महीना के बाद अभी बरसात चालू होगी, फिर भीषण गर्मी चालू हो गया। बता रहे हैं आज का विशेष बोर्ड का बजट का बैठक है, आज इसको हम लोग कर लेते हैं। ईद के बाद अप्रैल में बॉडी डेट हम लोग निर्धारित कर लेंगे। बात समझिए, हम सब वार्ड की समस्या को लेकर आज कोई भी आप बहुत सारी परेशानी है। देखिए स्टोन वाटर सिस्टम का नाला बन रहा है, कहाँ से बना है, कहाँ चालू किया हुआ है, कहाँ बंद खत्म कर दिया हुआ है। एक बरसात आएगी मैडम पूरे रोड पे पानी आ जाएगा। हम आपकी बात से सहमत है और इस पर हम लोग बात भी करेंगे। अब कुछ बात हम यहाँ पे प्रकाश डालना चाहते हैं। रोड का बंधन हुआ है, कुछ बातों को लेकर सभी उलझन में है। अभी जो बजट से पहले हमारे घर पर हमारे पास गिफ्ट आया है, बैग आया है, उसको लेकर बहुत सारे समस्या आ रहा है। क्या सिस्टम है क्या नहीं है, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए। कि सभी को लग रहा है सभी नहीं मैडम, सभी नहीं मैडम, सभी उलझन में आ रहा है, सभी उलझन में है। सभी वार्ड के पार्षद पे छवि पे पड़ रहा है। हम लोग के वार्ड पर हमारे पर भी छवि पे पड़ रहा है। हम जहाँ पर हम जान रहे हैं कि हम अपने काम को बहुत ईमानदारी से करते हैं, हमको किसी से कोई चीज का लेना देना नहीं है। लेकिन हर पार्षद यहाँ पे सम्मिलित हो रहा है, हर पार्षद को शक की नजर से देखा जा रहा है। हम क्यों ऐसा होगा? हमको आज इस बात का हम लोग को सभी पार्षद को आश्वासन देकर हमको क्लियर कीजिए क्या कि ये चल क्या रहा है। आज मैं मुकेश, देखिए इस बात को यहाँ नहीं रखना चाहिए। मैं मुकेश कुमार महाशय, मैं पार्षद संघ से इस्तीफा दे रहा हूँ। मुझे पार्षद संघ से कोई माने मतलब नहीं। हम सभी को हम आज क्लियर कर रहे हैं। हमको सबसे बड़ा छवि पर प्यारा है, हमारा इज्जत प्रतिष्ठा प्यारा है। नहीं हमको कुछ आज नहीं, हम यहाँ पे अपना पार्षद है, यहाँ पे सब है, यहाँ पे पार्षद है। हम बता रहे हैं हमको अपने छवि से प्यारा, हमको पैसा से प्यारा नहीं। हमको यहाँ पे इतना घिसपिच हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अगर आज टेंडर हुआ, किसी वार्ड में 6 गो हो गया, किसी वार्ड में 5 गो हो गया, किसी वार्ड में हम लोग के वार्ड में 1 गो हुआ, हमको दुखी नहीं है वार्ड में। लेकिन किसी से पूछ लिया जाता है, सभी वार्ड से पूछ लिया जाता है खाली होने की कोई योजना है बजट में, और जब खाली होगी तो उसको घेराने के लिए हमारे पास फंड है नहीं है। इसलिए नहीं है कि 21 वार्ड में जब हम अतिक्रमण घेरवाने के लिए बोले तो आपने आकस्मिक मत से किया है। गंगवाड़ा से लेकर के हमारी जो जमीन है उसका बजट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका बजट होना चाहिए कि नहीं? ये कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? मेरा कहना है कि गहन मंथन नहीं किया गया। हमेशा से इसको आपने मंथन किया था रिंकू जी, आप जब महापौर अंजू जी बनी थी, बड़ा बहुत हम लोग संशोधन करते थे और बजट को लोग पारित करने लगे, उपवन भेजे सरकार पैसा आ जाए। उसमें जहाँ आपका लगता है संशोधन होने का, कॉन्ट्रैक्ट साहब जो बात खत्म कर दिया जाए, उसको भेज दिया जाए, और कहीं कहीं पर त्रुटि हो। अरे आप मेहनत नहीं कीजिएगा, सिर्फ मंत्री बनेगा। गिन लीजिए क्रमांक गिना देते हैं जहाँ कोई तब्दीली नहीं है। इनको कोविड भी नजर आ रहा है, इनको 26 में कोविड भी नजर आएगा। कोविड का भी पैसा ही कह रहे हैं कि हम खर्च करेंगे। ठीक है, वो आपदा में खर्च कीजिए, कोविड के जगह दूसरा आ सकता है। आपदा में आप खर्च कीजिए, आग लग सकते हैं, भूकंप आ सकता है। कोरोना के लिए क्यों हम यहाँ पर करें कि कोरोना ही आ जाएगा फिर दोबारा, फिर हम वहां से आस्पद बने? क्या चाहते हैं? ये इनका संशोधन ये कितना पर करेंगे? ये बनाए पहले फिर होमवर्क करें। इस पर क्या होना चाहिए? इस पर होना चाहिए, मेरा कहना है मुकेश जी कि थोड़ा सा हो तो हम संशोधन कर ले। अभी कहेंगे दोबारा मेहनत लगेगा, अब ये कर लीजिए, तो अभी हम जैसे 3-4 उदाहरण दिए ना, पूछिए ना कि वो कोरोना ही आ जाएगा। फिर अगला जो बनेगा फिर वही ये काम ही नहीं किए हैं। तो फिर किस तरह का मैनेज होना चाहिए? हमारी बातें मानना ये चाहिए कि हम जितना बोर्ड बैठक करते हैं 5 या 6, उसमें नाश्ता पानी चाय आता है, उसके अंदर बजट होना चाहिए। बाहर कैसे चला गया ये गिफ्ट प्रकरण अभी उठा,
ड्यू टू बजट में आप रखते कि दिया जाएगा, क्या दिक्कत है देने में? जनता की नजर में धूल झोंक करके हम क्यों लेंगे? हम जब देंगे तो सामने से देंगे, या अगर कोई माननीय दे रहे हैं तो गिफ्ट होता है, डायरी दिया जाता है, विधानसभा में दिया जाता है, लोकसभा में दिया जाता है, ब्रीफकेस दिया जाता है, कहां गलत है? लेकिन उसका एक सिस्टम है। ये नहीं है कि किसी पिछले दरवाजे से करके किसी को बदनाम कर दीजिए। जो गिफ्ट दिया गया है उसमें बजट में नहीं है, दिखाए नहीं कहाँ चलाया गया? यही सवाल तो यही है। हमेशा से जो है उसको ऐसे ही किया जाता था, उसको बजट में रखना था, बजट में रखना था। ये तो इस बात 27 का जो बजट उसको क्या करना है, अभी किस पे चर्चा करना है, किस पे संशोधन करना है, इसी को पास किया गया। इसका पास क्यों बोल रहे हैं कि इसमें मसामत है? बहुत ज्यादा ये है ही नहीं बजट। ये एक रास्ता है कि 26-27 में हम कैसे खर्च कर करके पूरा दें। उन्होंने कहा ना 1092 होगा नहीं, फिर आज 5 करोड़ 5 भी खत्म हो जाएगी, तो इस पे आप लोग निर्णय नहीं लेना कि क्या करना है, संशोधन आपको करना है, आप कीजिए। मंत्री जी जो हमारे पुराने पार्षद उनको जो जिनको बजट हम लोग अभी नए हैं, हम लोग सीख रहे हैं, हम लोग भी सही में अभी हम लोग भी बहुत अध्ययन नहीं कर पाए हैं, जो नए हैं पुराने उनको बैठा कर आप देख लीजिए। मान लीजिए कि अभी इस पर हम चर्चा करते रहेंगे, उससे होना जाना कुछ नहीं होगा। 2 घंटा 5 घंटा समय बैठते रहेंगे, जैसे आरोप जैसे प्रति आरोप करिएगा, अब झूठ पूछ सकेगा में नहीं होता रहेगा, आपस में ये हो कुछ दिन का समय निकाल कर मान लीजिए 4-5 जो पुराने हमारे पार्षद है, अब इनको बजट के बारे में ज्यादा जानकारी है। आपकी आपका भी मनसा यही है कि हमारे जो कम से कम जो टैक्स देते हैं उनके लिए हम जो पैसा उनके उपयोग का उनको एक जगह करिए, एक जगह करने के बाद उनमें से आप राय विचार करके स्टैंडिंग कमेटी के साथ राय विचार करके बजट बना दीजिए, हम लोग उनको पारित कर देंगे। दिक्कत क्या चल रहा है, इसमें तो सारा चीज क्लियर है। क्या उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि हमारी जमीन है 96 जमीन में है बजट में, और जब खाली होगी तो उसको घेराने के लिए हमारे पास फंड है नहीं है। इसलिए नहीं है कि 21 वार्ड में जब हम अतिक्रमण घेरवाने के लिए बोले तो आपने आकस्मिक मत से किया है। गंगवाड़ा से लेकर के हमारी जो जमीन है उसका बजट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसका बजट होना चाहिए कि नहीं? ये कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? मेरा कहना है कि गहन मंथन नहीं किया गया। थोड़ा बहुत हम लोग संशोधन करते थे और बजट को हम लोग पारित करने लगे, हुकूमत भेज के सरकार पैसा आ जाए, उसमें हम लोग को उम्मीद है कि भाई आपको वार्ड में भी दे दीजिए। तो यह मेरा प्रस्ताव है, और खासकर मैं नवीन जी से अनुरोध करूंगा कि आपका जो भी सुधार और जो भी संशोधन है आज ही के तिथि में दे दीजिए और उसको शामिल करके इसको आपका अधिकार हमने देखा तो संशोधन कर दिया कि 10 रुपया मुकेश महासेठ जी को, 10 रुपया राजीव जी को दिया गया। ठीक हो जाएगा, याद कीजिए, प्रोसीडिंग निकालिए। क्या बोले थे कि नहीं बोले थे कि किसी तरह मजबूरी है भेजना है, तो ये मजबूरी तो 5 साल 4 साल निकाल दिए। अब आपकी सशक्त टीम है, इतनी मजबूत टीम है, रिंकू जी जैसे आदमी उसमें है, नारद जी जैसे अनुभवी आदमी है। नारद जी बोले, नारद जी आप बोलिए। आपने अध्ययन किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत लोगों ने इसमें से हमारे अच्छा लोग इनका अध्ययन होगा, बुक लेके यहाँ चले हैं, लेकिन हम धन्यवाद देंगे नवीन जी को कि एक विषय पर इनका ध्यान गया है, इन्होंने संशोधन किया। मैं तो यह कहूँगा कि पुरानी बोतल में नया शराब, इसीलिए कि पुराना बजट को नया शराब करेगा। यह परंपरा हमेशा से आता रहा है, लेकिन आपने जो सुझाव दिया है, जनहित के लिए दिया है, शहर के करदाताओं के लिए दिया है, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन यहाँ वैधानिक कठिनाई यह है कि अब बैठा करके करें, संशोधन करें, तो मेरा अपना विचार है कि इस बजट को अब चूंकि मार्च की 31 मार्च उसके पूर्व इसको पारित करके सरकार ध्यान देगी, तो जो भी अभी योजनाएं चलेगी या चलने वाली है, अगर हम इसमें किसी रुकावट की बात करेंगे
तो सारा योजना फेल हो जाएगा, कर्मचारियों का वेतन बंद हो जाएगा। इसलिए नवीन जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपका जो सुझाव है वो हम लोग का सुझाव है, और आप अपना एक एक आइटम क्योंकि आपने अध्ययन किया है, आपने कहा कि रात भर करके इसको अध्ययन किया है। हम लोगों ने स्टैंडिंग कमेटी में लोग आया, हम उनको कुछ बिंदुओं पर सुझाव देकर के आपके समक्ष हम लोग भेजे हैं, क्योंकि वोट तो सुप्रीम होता है। आप लोगों के लिए एक समान है या आप लोगों के मन में कुछ और, ये कम है वो ज्यादा है, ये जवाब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैडम इस तरह का व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों किया गया? अभी जो टेंडर हुआ है, इस टेंडर में किसी वार्ड को 5 गो, किसी को 6 गो, किसी को 4 गो, किसी को 2 गो, किसी को 1 गो, हमको यदि एगो मिलगो किया है तो मेरे जेई से पूछ लीजिए, हमसे राय हमसे पूछा भी नहीं गया है कि आप कौन सा योजना डालिएगा, कौन सा योजना ही नहीं डालिएगा। ठीक है, और इस तरह का दुर्व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों किया? किसी को ज्यादा और किसी को कम, ये तो समझ, ये बात तो बिल्कुल नहीं समझ नहीं है। इसको पहले क्लियर कीजिए, तो बजट होगा कि बजट को करना ही है, बजट पे चर्चा होगी, पहले इस समस्या को क्लियर करो। अगर एक समान पर्सन को देखा जाएगा तो एक समान काम होना चाहिए। हाँ, वो रोक दिया गया, वहाँ पे 5 लेन भी बिछा चुके हैं। अब उस परिस्थिति में मेरे ढलाई को रोक दिया गया, टेंडर में देखना उसको डाला भी नहीं गया, समस्या को देखने नहीं आता, ऐसे मन बसे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारा विकास की नाम बढ़िएगा, लेकिन हम लोगों का वार्ड क्यों छूट गया? हम लोगों के वार्ड को भी तो कंप्लीट कर दिया जाना चाहिए। योजना में जो दिए 10 लाख का, अरे निगम में दिया और किसको देंगे? आप बताइए ना, किसको देंगे? किसी बात में 3, किसी बात में 4, किसी बात में 1 का होगा, एक बराबर सब बात को दिया जाए, इसलिए सब चुन के आता है। ये नहीं कि ऊपर से बरस के आता है, तो नीचे से आता है। सभी पार्षद को मान सम्मान एक रख दिया करिए, भेदभाव नहीं करिए। मेरा कहना है भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमेशा इस निगम के अंदर 20 साल से देख रहे हैं भेदभाव, जो बगला की तरह बैठा रहता है, 200 400 हो जाता है, ऐसा नहीं होगा। वाद होगा या बराबर के बजट पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह केवल आय व्यय का एक साधारण दस्तावेज नहीं है, बल्कि हमारे शहर के विकास की दिशा और भविष्य को तय करती है। यह महत्वपूर्ण बिंदु दस्तावेज एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इस बजट के संदर्भ में अपने विचार सदन के समक्ष रखूं, शहर की जनता की भावनाओं को व्यक्त करूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश के प्रधानमंत्री एवं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य के विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास में है। उनका स्पष्ट लक्ष्य है कि जिला के विकास की दौड़ में आगे बढ़े, किसी भी क्षेत्र को पीछे न रखे। दरभंगा जैसे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक शहर को भी केंद्र सरकार और बिहार सरकार के द्वारा विशेष महत्व दिया जा रहा है। यहाँ सड़क, जलपूर्ति, स्वच्छता, शहरी आधारभूत संरचना, अन्य सभी क्षेत्रों में उनके स्वीकृत किए योजनाएं की स्वीकृति की गई है। लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जब सरकार का मंशा इतना स्पष्ट और विकास के लिए पर्याप्त संसाधन अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है, नगर निगम की कार्य प्रणाली कई बार उस गति से कार्य नहीं कर पाती जिसकी अपेक्षा जनता सरकार के द्वारा लगाई रहती है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि प्राप्त होती है, उसका समय पर उपयोग नहीं किया जाता है, जिसके कारण कई फायदे लगती रहती है और ऐसी कई निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि खर्च नहीं करने के कारण वापस चली जाती है। बहुत ही चिंताजनक बात विकास को प्रभावित करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बजट में लगभग 59 लाख रुपये का घाटा दिखाया गया है।
यह विषय अपने आप में गंभीर है। आप इन सब बिंदुओं पर केंद्रित मुद्दा करके इसमें गंभीर तरह से विचार विमर्श किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं एक जनप्रतिनिधि महिला होने से आपको केंद्र बिंदु चाहती हूँ कि शहर में एक भी महिला टॉयलेट, शौचालय, मूत्रालय कहीं भी नहीं है। ये सब अति आवश्यक है, इस पर ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। ये मेरे हम लोग पे आ रहा है मैडम। सुनिए, बजट की बैठक में ये तो बात नहीं कीजिए। हम आप लोग का जो है पर्व है ईद, और आप लोग का भी जो है रामनवमी है। उसके बाद जो भी डेट ये होगा निर्धारित होगा, हम जल्द से जल्द बैठक बुलाएंगे। ये बात करें मैडम, आज बजट की बैठक हो जाने दीजिए। हम अप्रैल के फर्जी वीक में हम जो है समस्या के लिए जो भी बात होगी रद्द किया जाएगा, निर्धारित कर दिया जाएगा। एक बार हमें भरोसा है कि हम अपनी बात से मुकरे हैं या हम मिलने से आप लोग से मुकरे हैं। हम ये बात कतई नहीं कर रहे। हमारे नगर ऐसे 24 घंटा बैठते हैं, आपको जब पूछते तब मिल जाता है, उनको खोजते, जिसको खोजे 24 घंटा मिल जो जाता भी है। समस्या है ना, बाकी अब जो चीज बोल रहे हैं सारी समस्या का समाधान भी होगा और उस पर जांच भी होगा। उसके लिए आप परेशान नहीं होइए। आज बजट की बैठक को हो जाने दीजिए, उसमें आप अपने विचार दीजिए। अगली बैठक में जो कुछ करना होगा हम बात करेंगे। बजट को लेकर ये बैठक थी और कई मुद्दों पर चर्चा किया गया। एक पार्षद जो वार्ड नंबर 21 के पार्षद हैं नवीन सिन्हा जी ने पूरे बजट का कहा कि ये कॉपी पेस्ट है, इसको हम अनुमोदित नहीं करते हैं, इसके विरोध में हम बोल रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का आप सदस्य हैं, कई बातों की उन्होंने जानकारी दी। क्या उस चीज़ की जानकारी आपके पास है? देखिए, इस बजट की स्थायी समिति की विशेष बैठक हुई थी, जो उसमें त्रुटियां थी उसको हम लोगों ने सही करने का काम, क्योंकि जो पहले भी नगर को हम लोगों ने कहा था कि जो ये बजट बनता है पर ईयर, जो भी बजट बनता है पर ईयर का, उसमें हमेशा जो है कुछ कुछ कमियां रहती है। एक ही तरीके का कॉपी को उतार के उसमें लगा दिया जाता है। तो हम लोग की स्थायी समिति जो जो हमको जहाँ जहाँ लगा हम लोगों को उसको शुद्धिकरण कराने के उसको हम लोगों ने कराया। आज जो पार्षद माननीय पार्षद 21 के जो हैं उन्होंने आज बताया है, तो हमको कहा जो अपना आपका सुझाव आप सुझाव दीजिए, उसको भी हम लोग जो है सही कराकर अपनी सरकार को भेजने का हम लोग काम करेंगे। तो मोटी बुक्स में उसको हम लोग को स्टडी करना पड़ता है, एक्ट के मुताबिक उसको करना रहता है। तो जहाँ तक प्रयास रहता है हम लोगों का कि बजट हम लोगों का सही समय पर सरकार तक पहुँच जाए, हम लोग पहुँचाने की कोशिश करें। और जिन माननीय सदस्यों का जिन माननीय सदस्यों की जो त्रुटियाँ उसमें उनको लगी है उसका संशोधन करने के लिए उन लोगों को कहा कि उसमें दें, उसको हम लोग संशोधन करके सरकार को। कई पार्षदों ने सीधे तौर पर नगर निगम के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा किया है। पार्षदों का कहना है कि लहरियासराय में जो पेट्रोल पंप है उसके बारे में नगर निगम के पास कोई जानकारी नहीं है, 10 वर्ष पूर्व का मामला है। तो ऐसी स्थिति नगर निगम के पास क्यों है? क्यों नहीं नगर निगम को जानकारी है? अभी हम यही बात सदन में रखे थे। अगर वो तो जान रहे थे कि नगर निगम की प्रॉपर्टी है लहरियासराय पेट्रोल पंप, तो लेखा में नहीं है, वो राजस्व में नहीं, उसमें नहीं है, क्या बाजार में नहीं है। तो लेखा ने कहा है कि जो लेखा प्रभारी थे वो रिटायर कर गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो नई आई हैं उन्होंने कहा है कि हम अगले बैठक में सारा डिटेल्स उसका प्रस्तुत करने का काम करेंगे। अभी आई है, इससे थोड़ी दिक्कत होगा। अभियंता विभाग को लेकर इंजीनियरिंग शाखा को लेकर आप हर बार आवाज उठाते हैं, लेकिन होता वही है जो वो लोग चाहता है, सिर्फ आपकी आवाज कार्यालय तक दब कर रह जाती है। इस बार कार्यालय में दब कर नहीं रहेगी। जो इंजीनियर सेक्शन का मामला है, इस बार हम लोग उन पर कार्रवाई कराएंगे। जो इंजीनियर्स, जो जेई, जो एसडीओ वगैरह जो हैं, जो जिन वार्डों में कार्य लंबित रहेगा, वर्क आदेश मिलने के बाद कार्य लंबित रहेगा, उनका वेतन भुगतान पर स्पष्टीकरण लेते हैं, वेतन भुगतान पर रोक लगाएंगे। और उसके बाद भी ये लोग अगर नहीं सुधरे, हम लोग बोर्ड के बाद सरकार को भेजने का काम करेंगे। हसन चौक पार्किंग के लिए लगातार कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन उस पर कुछ तो हो नहीं रहा है। बोर्ड की बजट में सुनते पैसा भी पास होता है, फिर भी क्या मल्टी कॉम्प्लेक्स की बात हो रही थी। कुछ माननीयों का उसमें विरोध है कि उसमें कार पार्किंग होनी चाहिए। कुछ माननीयों का कहना है कि उसमें जो है मल्टी कॉम्प्लेक्स, जो सदन का निर्णय होगा उसको सम्मान होगा, उसको मानने का क्या उसको हम लोग करेंगे वैसा। मेंबर साहब, कब करिएगा? शहर में पार्किंग के लिए मारामारी होता है। नहीं, अभी फिलहाल तो पार्किंग की व्यवस्था हसन चौक में तो है, उसमें तो ठीक है। वो मल्टी मानिए थोड़ा डेवलप नहीं है, लेकिन ठीक है, सिंपली तो गाड़ी उसमें लगी रही सर, लगभग 200-300 गाड़ी लगी जा रही है। हम लोग प्रयास में है, अगर जो जितना जल्द हो सके कार पार्किंग के लिए व्यवस्था करें। नगर निगम में है कि मच्छर का बहुत ज्यादा प्रकोप है। एक बड़ी गाड़ी होती है जो मुख्य सड़क पे जाती है, लेकिन जो छोटी छोटी रास्ते हैं
वहाँ पे कब जाएगी? निगम की बोर्ड में अभी क्या हम होता है लोगों ने बताएं? बजट में प्रस्ताव रखा है कि मोबाइल बाइक से जो मच्छर का जो दवा पड़ता है बाइक फॉग वाला मशीन। फॉगिंग मशीन, उसके लिए हम लोगों ने रखा है। उसके लिए फंड की राशि हम लोग उपलब्ध कराई है। अगर शहर बिहार के और अन्य नगर निगमों में अगर इस तरह की व्यवस्था है, बाइक वाला हमको देखे थे कहीं, तो उस तरह की व्यवस्था हम लोग शहर में भी 2, 3, 4, 5 वार्डों पर फॉगिंग मशीन की जब चर्चा हो चुकी है तो मैंने खबर भी चलाया, रेलवे संबंधित द्वारा पदाधिकारी दरभंगा नगर को शीशो जंक्शन में अपग्रेड किए जाने की घोषणा के बाद समस्तीपुर मंडल के डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने जंक्शन का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ रेलवे के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डीआरएम ने अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर, यात्री सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्टेशन के विकास और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत करते हुए डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा ने कहा कि जंक्शन का दर्जा मिलने के बाद यहां सुविधाओं का विस्तार प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए रेलवे लगातार कार्य कर रहा है और आने वाले समय में भी और सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म, प्रतीक्षालय, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेलवे के इस निर्णय से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है और उम्मीद जताई जा रही है कि जंक्शन बनने से आवागमन और सुविधाएं पहले से बेहतर होंगी। दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। हमारे क्षेत्र में हम लोग को बीच बीच में आके निरीक्षण करना पड़ता है, ठीक है, गहन निरीक्षण करना पड़ता है। हम लोग आते हैं, देखते हैं ट्रेनों का परिचालन कैसे है और कहाँ कैसे क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या सुविधाएं दे सकते हैं, यात्रियों के लिए क्या सुविधा है, ट्रेन में जो चलाते हैं चालक उनके लिए क्या सुविधा सिग्नल कैसे हैं, हम सब देखने आ गए थे। उसके अलावा हम लोग और आगे देखने आए थे कि शीशो में आने वाले दिन भविष्य में हम लोग शीशो में आगे क्या कर सकते हैं। दरभंगा स्टेशन में वहाँ पर उसका दरभंगा स्टेशन पे बहुत भीड़ है, अभी भीड़ हो रही है और लाइन भी हम लोग देख रहे हैं कि लाइन की भी संख्या जो है वो भी सीमित है। तो आने वाले दिनों में हम लोग शीशों में क्या कर सकते हैं कि दरभंगा में जो भीड़ हो रही है, दरभंगा में जो ट्रेनें नहीं आ पा रही, कई ट्रेनें दरभंगा में हम लोग नहीं ले पा रहे क्योंकि लाइनों की सीमितताएं हैं, लाइन संख्या कम है। तो क्या शीशों में हम लोग कुछ और कर सकते हैं, तो उसी का निरीक्षण करने भी आए हैं बाकी चीज़ों के साथ साथ। सर, कोचिंग कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है सर, क्या कहेंगे इस पर? उसी का निरीक्षण करने आए हैं, अभी समीक्षा की जा रही है, इसके आगे सर्वे भी करेंगे और आने वाले दिनों में उसका प्रस्ताव तो है ही, तो प्रस्ताव और ये कई बार आना पड़ेगा इधर। सर, दरभंगा में 2 स्टेशन को जंक्शन बनाया गया, एक ये शीशो एक काकरघट्टी, तो उसको लेकर के दरभंगा स्टेशन पे भीड़ तो कम हो जाएगी क्योंकि 2 जगह हो जाएगी, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह से क्या एक शीशो और एक काकरघट्टी में जंक्शन हो गया। जंक्शन का जो परिभाषा है, जंक्शन की जो मतलब है कि जंक्शन एक वैसा स्टेशन है जहाँ से 2 से ज़्यादा लाइनें खुलती हैं। तो परिभाषा के नाते शीशो और काकरघट्टी को हम लोगों ने जंक्शन का नाम दिया है। यात्री सुविधा भी बढ़ेगी सर? यात्री सुविधा जो है ये उसी क्रम में बढ़ेगी कि हम लोग हर स्टेशन पे हर साल यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए हम लोग की प्रतिबद्धता है कि हर साल स्टेशनों पे यात्री सेवा बढ़ाई जाएगी। जैसे अभी आप खुद देख रहे हैं, इस स्टेशन पिछले 8 महीना 10 महीना पहले जो इसकी जो अवस्था थी और आज जो है उसमें तो आप देख ही रहे होंगे, ज़रूर
कुछ इसकी सफाई बढ़ी है, यहाँ पे ट्रेनें और आ रही हैं, यहाँ लाइटों की व्यवस्था जो है, विद्युत व्यवस्था और बढ़ाई गई है और आने वाले दिनों में और अच्छे होंगे। थैंक यू सर। दरभंगा समाहरणालय परिसर से जिला अधिकारी कौशल कुमार द्वारा अग्नि सुरक्षा के प्रति आमजनों को जागरूक करने के लिए अग्नि सुरक्षा जागरूकता रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिला अधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि अभियान जिले में आगलगी की घटनाओं की रोकथाम और लोगों की सुरक्षा उपाय के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य से कई प्रचार रथों को रवाना किया गया है, जो जिला के 18 प्रखंडों में घूमकर लोगों को जागरूक करेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए लोगों को पूर्व से ही सजग और प्रशिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर मॉक ड्रिल आयोजित कर आमजनों को आगलगी से बचाव के व्यवहारिक उपायों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्होंने जिले वासियों से अपील की कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन अवश्य करें ताकि अग्नि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। सलीम अख्तर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग और अग्निशमन विभाग के संयुक्त प्रयास से आज से 26 मार्च तक जिले में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस दौरान 2 LED वैन के माध्यम से जिले के सभी 18 अंचलों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित जागरूकता वीडियो का प्रसारण किया जाएगा। प्रत्येक जागरूकता रथ पर एक आपदा मित्र की प्रतिनियुक्ति की गई है, जो आमजनों के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित सूचना, शिक्षा और संचार IEC सामग्री का वितरण करेंगे। साथ ही प्रत्येक रथ के साथ अग्निशमन विभाग की एक टीम भी तैनात की गई है, जो विभिन्न अंचलों में जाकर मॉक ड्रिल के माध्यम से आग से बचाव के संबंध में जानकारी देंगे। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी प्रणव राज, वृष भानु चंद्रा सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित थे। दरभंगा समाहरणालय प्रांगण से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो अभी गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, इससे सीजन में अगलगी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और उससे अगलगी घटना से कैसे बचा जाए उसके संबंध में आज ट्रेनिंग दिया गया, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। और मेरा सभी से अनुरोध है कि गर्मी से बचाव को और हीट वेव से बचाव को और जो अगलगी से बचाव को जो एडवाइजरी जारी किया गया है आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा, एडवाइजरी को फॉलो करें ताकि अगलगी घटनाएं को नियंत्रित किया जा सके और अगलगी अगर होती है तो उस पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। ये बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो है 26 मार्च के बीच में दरभंगा जिला में अग्नि सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी को लेकर के ये रथ रवाना किया गया है। इसमें हम लोगों ने आपदा मित्र को सभी रथों के साथ, जो 2 रथ हैं 9 अंचल में जाएंगे और उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्रों को अटैच किया है। साथ में हम लोगों के जो फायर डिपार्टमेंट के दल हैं वो भी जाएंगे और जो अग्नि सुरक्षा के मटेरियल्स हैं वो लोग भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आमजनों के बीच में और जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। प्रेस क्लब दरभंगा में जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुरेश कुमार ने जिले में LPG गैस आपूर्ति को लेकर प्रेस वार्ता की। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने संवाददाता को संबोधित करते हुए कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत संचालित LPG गैस एजेंसियों द्वारा 18 मार्च को 13,648 से अधिक गैस सिलेंडरों का वितरण किया गया है, जबकि 10,157 सिलेंडर एजेंसियों के गोदाम में शेष है। दरभंगा जिले में 19 मार्च 2026 को 10,199 LPG गैस सिलेंडर आने की संभावना है। साथ ही 20,356 गैस सिलेंडर 19 मार्च को वितरण होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से गैस एजेंसियों द्वारा होम डिलीवरी सेवा प्रारंभ की गई है। इससे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की आपूर्ति अब सीधे उनके घर तक हो सकेगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दरभंगा जिले में रसोई गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त मात्रा में गैस सिलेंडर उपलब्ध है। उप निदेशक जनसंपर्क ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस आपूर्ति के लिए लगभग 45 दिनों का चक्र निर्धारित है, जबकि शहरी क्षेत्र में यह अवधि लगभग 25 दिनों की है। बुकिंग के बाद उपभोक्ताओं को 1 से 2 दिनों के भीतर होम डिलीवरी के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिला नियंत्रण कक्ष में प्राप्त शिकायतों का त्वरित निवारण संबंधित गैस एजेंसियों के माध्यम से कराया जा रहा है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। यदि किसी उपभोक्ता को गैस के संबंध में शिकवा शिकायत दर्ज करना है तो 06272245055 पर कर सकते हैं। अभी तक 300 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसको सम्यक जांच करते हुए समाधान किया गया है। जिला में घरेलू गैस की कोई कमी नहीं है, लोग पैनिक नहीं हो, सभी को गैस उनके घरों तक अब पहुंचाई जा रही है। सभी गैस एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि अपने भंडारण में कितने LPG गैस के सिलेंडर हैं, पारदर्शी ढंग सूचना पट पर प्रदर्शित अवश्य लगाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाददाता द्वारा भी सुझाव दिया गया
जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नोट किया गया और समाधान के लिए संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया। उन्होंने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि वह किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दे और पैनिक होकर अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडर का भंडारण न करे। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिले में आपूर्ति की समुचित व्यवस्था है और सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कालाबाजारी करने वाले को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए नियमित रूप से छापेमारी अभियान भी चलाया जा रहा है। एलपीजी गैस का जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम जनों से अपील की गई कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और किसी भी प्रकार की गलत सूचना से बचे। जिला प्रशासन द्वारा गैस वितरण व्यवस्था की सतत और गहन निगरानी की जा रही है ताकि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मान प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रेस क्लब लहरियासराय दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। आज के वितरण का स्थिति जो है अनुमंडल वाइज दरभंगा सदर में अब तक जो वितरण हुआ है, जो डाटा हम लोग लिए हैं 1 बजे के आसपास, वह है 8213, बेनीपुर मंडल में 906, बिरौल में 1888, इस प्रकार कुल 11,007 इतना हम लोग गैस वितरण कर दिए हैं। ठीक भाई। और यह डाटा बढ़ेगा भी शाम तक, इवनिंग तक, क्योंकि वितरण बहुत जगह पर चल ही रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ठेला वेंडर लोग गए हैं या सदर में भी उन लोगों ने ठेला वेंडर के माध्यम से लोग घर तक गैस पहुँचाना प्रारंभ कर दिया गया है। और गैस की कोई किल्लत नहीं है, जैसे कि आप सब लोग जान ही रहे हैं, हर जगह गैस पहुँचाया जा रहा है। हमारे यहाँ जो गैस आने की संभावना है कल 10,559, जिसका हम लोग तेल कंपनी के जो नुमाइंदा है उनसे हम लोग फीडबैक लेते हैं और उसके आधार पर 10,559 जिला में कल आएंगे। कुल वितरण की संभावना जो मेरा बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस है 12,494 और यह 10,000 कुल मिलाकर 23,000 गैस सिलेंडर जिला में अवेलेबल है कल के वितरण के लिए। कितने एजेंसी के वेंडर निकले हैं, ठेला निकला है वितरण करने के लिए? टाउन के 12 एजेंसी में से आपको 8 एजेंसी का रिपोर्टिंग है। अब तक 8 एजेंसी का ठेला वेंडर निकला है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ठेला वेंडर के माध्यम से ही वितरण हो रहा है। टाउन में भी 8 का लोन शुरू करवा दिया है। 1-2 एजेंसी में गैस जब खत्म हो गया थी, फिर वहाँ थी वहीं बांट दिया है, जिस कारण से नहीं हो पाया। कल लगभग सारे गैस एजेंसी का वेंडर फिल्ड में कर रहे हैं। धन्यवाद। माध्यम से हो रहा है। नहीं, उपभोक्ता है नहीं, उपभोक्ता यहाँ से बाहर है और गैस का उठाव हो गया है। अब वो उपभोक्ता क्या करे? वो कंप्लेन दर्ज है मेरे यहाँ, जैसे कंप्लेन करने का एक टोल फ्री नंबर हम लोग मुहैया कराए हैं सर, उस पर कंप्लेन भी दर्ज कर दिया गया है। हाँ, तो उसका हम निराकरण करवाते हैं। जैसे 285 कंप्लेन हम लोग रजिस्टर किए गए 13 तारीख से अब तक, और सब लोग हम लोग जाँच करवा कर, MO से जाँच करवा कर और SDO साहब से जाँच करवा कर उसका हम लोग निष्पादित करते हैं। और अगर किसी का नहीं पहुँचा तो हम लोग पहुँचाने का प्रयास करते हैं। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना को लेकर जिला स्तर पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला परिषद सभागार दरभंगा में आयोजित है, जिसमें जिला स्तर के अधिकारी और अन्य संबंधित लोग भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण का द्वितीय बैच 17 मार्च 2026 से 19 मार्च 2026 तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित इस प्रशिक्षण में जनगणना से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को मकान सूचीकरण, आंकड़ों के संकलन, सर्वेक्षण की प्रक्रिया और डेटा के सही संप्रेषण को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि जनगणना कार्य को सुचारू और त्रुटि रहित ढंग से पूरा किया जा सके। जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य जनगणना कार्य में लगे कर्मियों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना के सटीक आंकड़े सरकार की योजनाओं के निर्माण और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रशिक्षण से आगामी जनगणना कार्य को अधिक प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न करने में सहायता मिलेगी। जिला परिषद प्रांगण लहरियासराय दरभंगा से संवाददाता सरफराज आलम की रिपोर्ट, BTN न्यूज। तो आपका 90% हेडेक 10% तो कभी भी रहेगा कि कोई आपको फोन कर दिया नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम है, लेकिन 90% आपका काम खत्म हो जाएगा। और अगर किसी को अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी भी पूछ सकता है, बाद में पूछ सकता है। और मान लीजिए कि रात को आप लोग ट्राई करें, मान लीजिए काम करने लगे, डेटा डाउनलोड नहीं हो रहा तो क्या कीजिएगा?
एक रफ बना लीजिएगा, ठीक है, रफ मोबाइल नंबर वो आप अपलोड कर दीजिए। टेस्ट साइट चल रहा है, अब तो टेस्ट साइट सर इन लोग का कहना ये है कि इनका लॉगिन नहीं हो रहा है टेस्ट साइट, ओरिजिनल पे हो रहा है। तो ओरिजिनल पे हमने दिखाया जरूर है लेकिन फ्रीज नहीं किया गया। फ्रीज करने वाला काम हम टेस्ट साइट में किए। मान लीजिए कि अगर फ्रीज हो जाए उसके बाद प्रॉब्लम किए तो इसलिए हम लोग फ्रीज नहीं किया। क्या है इसको से यहाँ भी कर सकते हैं जिन्हें को हैक हो ठीक है, पोर्टल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। पोर्टल चलेगा, कोई प्रॉब्लम। मेरा ये विलेज वाला पोर्टल चल रहा है टेस्ट पे, तो क्योंकि इस लेवल पे कंफ्यूजन होगा तो हाँ आप ऐसा समझ सकते हैं। आप तो इतना खुशनसीब है कि पोर्टल चल अभी रहा है। ईवी नहीं चल रहा था, पिछले वीक तो एकदम नहीं चला था, कैप्चा ही नहीं आ रहा था। का ट्रेनिंग हुआ ऐसे ही गया, खाली पीपीटी चला के उन लोग को ट्रेन दिया गया। पोर्टल रियल पोर्टल पे इसलिए हुआ, हमने पहले ही टारगेट किया कि पोर्टल जिस दिन चलेगा हम पहले पोर्टल पे काम करेंगे। किसी का भी लॉगिन हो जाए कहीं से भी तो लॉगिन हो जाए हम करा देंगे। उनका मैम का हो रहा था लेकिन वो ओरिजिनल है, टेस्ट वाला नहीं है, तो उसको फ्रीज नहीं कर सकते हैं। इसको कुछ भी इसमें देखिए अगर वहाँ डिस्क्रिप्शन दिए होते तो वो डिस्क्रिप्शन यहाँ आ जाएगा। हाँ, जो HLP डिस्क्रिप्शन इसीलिए पहले इसको अगर वहाँ नहीं डिस्क्रिप्शन दे रहे तो यहाँ आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देना पड़ेगा। अब हम लैंडमार्क का नेम डालेंगे यहाँ पर जामा मस्जिद। पोर्टल नहीं चलेगा तो उस टाइम में 2 मई से 31 मई। अरे 2 मई से 31 मई में पोर्टल नहीं चलेगा तो पता है होम मिनिस्ट्री क्या करेगा। अब जो हम क्या बोलेंगे, इस समय का गवर्नमेंट का डिसीजन होता है वो तो पता है, क्योंकि सारा आपका बेस वर्क पोर्टल पे पर ही है। उस वक्त अगर नहीं पोर्टल चला तो हमारा ऑफिस तो बैठ नहीं जाएगा। यहाँ से कहेगा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सारा पैसा 11,370 करोड़ किस पे खर्च हो रहा है। हम लोग को सेंसस पे खर्च हो रहा है। अपने आईडी से जो हो रहा है वो एडिटिंग का ऑप्शन उसमें रहेगा ना, फ्रीज नहीं कीजिएगा वो। आप उसमें एक काम कर सकते हैं कि CMS पोर्टल पे डेटा अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं, बस फ्रीज बन लीजिए, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ फ्रीज कीजिएगा तो प्रॉब्लम कोई नहीं किया, नहीं कीजिएगा तो नहीं समझिएगा। मैपिंग का नहीं होगा, मैपिंग जब तक आप फ्रीज नहीं कीजिएगा नहीं होगा, लेकिन CMS पोर्टल में बाकी सारा काम होगा एक्सेप्ट मैपिंग सब काम कर सकते हैं। बैच क्रिएट करना, बैच बनाना, ट्रेनिंग करना, लॉजिस्टिक्स में सब चीज होगा।